गुलशन इस्ता का जन्म सयाद खानदान के मुस्लिम परिवार में हुआ। वह बचपन से ही अपाहिज थी क्योंकि उसे 6 माह की उम्र में टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण उसका बाएं हाथ और पैर में लकवा हो गया था। मुस्लिम धर्म के अनुसार बचपन से ही उसे पर्दे में रखा गया था। 14 वर्ष की उम्र तक वह एक आलीशान महल में रही जो 4 दीवारी से घिरा हुआ था और वह 14 वर्ष की उम्र के बाद पहली बार अपने इलाज के लिए इंग्लैंड गई। बचपन से ही उसे मुस्लिम धर्म की तमाम शिक्षाएं दी गई। उसे इस्लाम के 5 सूत्र याद थे और 4 का पालन भी करती थी, परंतु एक से वंचित थी, हज यात्रा। अपने पिता के द्वारा पाई गई शिक्षा से उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई है और वे मोहम्मद नबी के दामाद अली साहब के वंशज भी तो थे। इस कारण उसके पिता की काफी इज्जत भी थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ को दिए हुए वादे के अनुसार उन्होंने दूसरा विवाह भी नहीं किया था। इंग्लैंड में जब वह अपने इलाज के लिए गई तब उस रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेविड ने उसे देखकर कहा, इस रोग का कोई इलाज नहीं, केवल एक उपाय है और वह है दुआ। डॉक्टर की यह बात सुनकर वह मक्का जाने की तैयार करने लगी क्योंकि वहां पर स्वस्थ करने वाला जमजम नाम का स्तोत्र है, वहां उनके दिल की मुराद पूरी हो सकती है। गुलशन कुछ दिन इंग्लैंड में रहकर अपने पिता और सेविकाओं के साथ मक्का पहुंची। मक्का पहुंचकर उसने बड़ा सुकून महसूस किया और वहां से काबा पहुंचे, काबा की परिक्रमा की और काबा में रखे एक काले पत्थर को चूमा और यह प्रार्थना की कि कृपा मुझे स्वस्थ कीजिए, हे प्रभु, तथा बाकी रोगियों को भी ठीक करें, परंतु कुछ नहीं हुआ। इसके बाद गुलशन ने इब्राहिम के स्थान पर जाकर प्रार्थना की, कृपया मुझे स्वस्थ कीजिए। वही मस्जिद के आहने में साफा और मारवा नाम की 2 टीले थे जहाँ हाजिरा और इस्माइल के इनके नीचे दफनाया गया था। और फिर वे आबे जमजम के पास गए। वहां पर लोग स्टील के जग में वहां का पानी भरकर पी रहे थे, जिसे उसने भी पिया और उसके पिता ने यह जल चमड़े की थैली में भरकर रख लिया कि कुछ जल पाकिस्तान ले जाएंगे और कुछ जल गुलशन के सर पर उंडेल कर उसकी चंगाई के लिए स्नान कराएंगे। वे वहां से मीना भी गए और उस स्थान पर भी जहां पर इब्राहिम अपने बेटे को बलि के लिए ले गए थे, परंतु वे लोग वहां पर ज्यादा देर नहीं रुके, वापस हज शिविर में लौट आए। कारण गुलशन की व्यवस्था थी। हज शिविर लौटते ही तुरंत गुलशन को स्नानगृह में ले जाकर एक स्टूल पर बैठाकर उस पर एक बाल्टी का जमजम का जल उंडेला गया। उसने स्नान के बाद देखा शायद वह स्वस्थ हो गए हो, परंतु वह स्वस्थ नहीं हुई थी। उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। वह बाहर आई, परंतु जैसी की तैसी। वह हज करके वापस अपने घर लौटी। लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। घर आते ही कुछ दिनों में उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई। गुलशन ने अपाहिज अवस्था में ही अपने घर में रहकर मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक दिन उसके पिता किसी काम में कहीं गए थे और भीगते हुए वापस आए और आकर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। अब गुलशन अकेली हो गई थी। पिता के गुजर जाने का उसे अत्यधिक गम हो गया क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन से ही बड़ा प्यार किया था। आंसू बहाते हुए गुलशन रात को सो गई। सुबह के लगभग 3 बजे उसकी आंखें खुली। वह गम के सागर में खो गई और विचारों के भंवर में फंस गई। अपनी अवस्था, अपने अकेलेपन के बारे में सोच रही थी। वह अपने विचारों में खोई थी और अपने मृत पिता के बाद कैसे जीवित रहे सोच रही थी। तभी उसने एक धीमी प्रबल आवाज सुनी। अंधों को आंखें किसने दी? बीमारों को किसने चंगा किया? कोढ़ियों को किसने ठीक किया? मरे हुए को किसने जिंदा किया? मैं ही यीशु हूँ, मरियम का पुत्र। कुरान में सूरा मरियम में यीशु के बारे में पढ़ो। सुबह परिवारजनों के साथ अपने पिता की कब्र से लौटकर वह घर आई और एक नौकरानी से उर्दू की कुरान बुलवाई और रात के एकांत में उसे पढ़ा। उसने उसे नबी यीशु के बारे में पढ़ा। उसके पिता की मृत्यु के 40 दिन हो जाने के बाद उसके भाई को फिर बताया गया और उसके भाई ने जो लाहौर में था उसके हिस्से की जायदाद उसे देकर अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यतीत की। तब गुलशन ने झंग में ही रहने की बात कही। कारण यह था कि वह झंग में ही रहकर चंगा करने वाले नबी यीशु को जानना चाहती थी। रात को फिर कुरान खोला और यीशु के बारे में पढ़ा, परंतु समझ नहीं पाई। उसे मनुष्य के विचार याद आने लगे जो यीशु के बारे में उसने सुने थे, परंतु वह यीशु जो साधारण मनुष्य नहीं मान सकी, क्योंकि उससे यीशु ने जिस तरह बातें की थी जीवित अवस्था में वह उसके हृदय में बीत गई थी। उसे भरोसा हो गया था कि वह यीशु को पवित्र कुरान के पन्नों से जान ही पाएगी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए और वह रोज रात को कुरान पढ़ती और चाहती कि वह हर उस जगह को पढ़ सके जहां यीशु के बारे में लिखा है। गुलशन को यीशु ने इस बात की आशा हो गई थी कि यीशु उसे चंगा कर सकते हैं। अब उसने यीशु से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया।
एक दिन सुबह 3 बजे उठकर गुलशन प्रार्थना करने लगी और यह प्रार्थना वह बड़ी जिद के साथ कर रही थी। और उसने कहा, यदि तुम मुझे चंगा नहीं कर सकते तो कारण बताओ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इसके बाद उसने जो देखा वह अलौकिक था। गुलशन का सारा कमरा रोशनी से भर गया और वह रोशनी सूरज के प्रकाश से भी अधिक हो गई। गुलशन ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। उसने सोचा कि बाग का आली आम के चोरी हो जाने के डर से लाइट जलाया है, परंतु ऐसा नहीं था। ये रोशनी उसकी नहीं थी। गुलशन ने कमरे की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे। अपने पलंग से कुछ दूर गुलशन ने लंबे लंबे चोगे पहने कुछ आकार देखे। यह 12 आकार एक पंक्ति में खड़े थे और इनके बीच में 13वां आकार उसने कुछ अधिक लंबा और अत्यधिक प्रकाशमान था। गुलशन पसीने से तर हो गई थी। उसने सिर झुकाकर पूछा, हे ईश्वर, ये कौन है? दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद अंदर कैसे आ गए? इतने में एक आवाज सुनाई दी, गुलशन उठो, मैं मरियम का पुत्र यीशु हूँ। यही वह मार्ग है जिसे तुम खोज रही हो। तुमने मुझसे प्रार्थना की, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम उठकर मेरे पास आओ। यीशु, मैं अपाहिज हूँ, कैसे आ सकती हूँ? यह कहकर गुलशन रोने लगी। मैं यीशु हूँ, तुम उठकर मेरे पास आओ। उन्होंने फिर कहा। गुलशन असमंजस में सोच रही। तीसरी बार यीशु ने कहा, बेटी उठकर खड़ी हो जाओ। 19 साल की गुलशन के अपाहिज जीवन में एक नया जीवन प्रवाहित होने लगा। पहली बार पैर जमीन पर रखकर वह खड़ी हुई, फिर कुछ कदम दौड़कर यीशु के पैरों के पास जा गिरी। सूरज से भी अधिक प्रकाशमान वह स्वच्छ रोशनी ने उसे ढक लिया। वह रोशनी उसके दिल दिमाग में फैल गई और उसे कई चीजें समझ में आने लगी। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर गुलशन के सर पर रखा। उसने उसकी हथेली में एक छेद देखा। उसके हाथ से निकलने वाली किरणों का प्रकाश गुलशन के हर वस्त्र में पड़ते ही सफेद दिखाई देने लगे। फिर वह गुलशन से बोले, मैं यीशु हूँ, मैं इमानुएल हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं हमेशा जीवित रहने वाला हूँ, शीघ्र ही इस संसार में वापस आने वाला हूँ। देखो, आज से तुम मेरी गवाह हो। तुमने अभी आंखों से जो कुछ देखा उसे मेरी प्रजा तक पहुँचाना। आज से मेरे जन तुम्हारे जन हो गए हैं। पूर्ण विश्वास से मेरी गवाही मेरी प्रजा को दो। तुम्हें इस वस्त्र और अपने शरीर को संभाल कर कलंक रहित रखना होगा। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी ही है। आमीन। ये बात गुलशन के मन में बैठते तक उन्होंने कहलवाया। गुलशन का मन अवर्णनीय आनंद से भर गया। उसने जब अपने सूखे हाथ और पैरों को देखा तो वे पूर्ण स्वस्थ हो गए थे, परंतु कुछ दवाइयों के असर से उत्पन्न कुछ दाग शेष रह गए थे। गुलशन ने यीशु से पूछा, क्या दाग ऐसे ही रहेंगे? यीशु ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक गवाह बनकर रहना अवश्य है। फिर धीरे धीरे वे आकार अदृश्य हो गए। गुलशन कमरे के बीच में अकेली सफेद वस्त्र पहने खड़ी रह गई। उसके परिवारजनों ने जब उसे देखा तो अवश्य चकित हो गए। उनके पास शब्द नहीं थे। गुलशन ने उन्हें यीशु के बारे में बताया। उसके घर वालों ने बड़ा विरोध किया। चंगाई के बाद 10 दिनों में ही सारे घर वाले एक हो गए और बड़ा भारी विरोध किया, परंतु गुलशन अपने विश्वास पर स्थिर थी और प्रार्थना करती रहती। उसके मन में इंजिल पढ़ने की इच्छा थी। एक दिन प्रार्थना के दरमियान उसे दर्शन में यीशु एक जगह पर ले गए और वहाँ कई मनुष्यों में से एक को दिखाते हुए कहा, तुम्हें इस व्यक्ति से इंजिल मिलेगी। तुम्हें उत्तर की ओर 10 मील जाना होगा। गुलशन को 21 दिन हो गए थे। वे स्वस्थ हुए। वह एक दिन अपना शिक्षिका के घर गई और वहाँ से बगैर बताए वह एक टांगे पर बैठकर उत्तर की ओर 10 मील गई। जहाँ एक चर्च था, गेट के अंदर जाने पर उसे वही आदमी दिखा। वह उस आदमी के पास गई और उससे नया नियम इंजिल मांगा। तब वह व्यक्ति उसके परिवार के बारे में जानकर घबरा गया, परंतु गुलशन के द्वारा अपनी गवाही बताई गई और प्रभु की प्रार्थना भी सुनाया गया। तब वह व्यक्ति अपने घर के अंदर प्रार्थना करने गया और आधा घंटे बाद वापस लौटकर कहा, मैंने प्रभु से पूछा, उन्होंने तुम्हें नया नियम देने कहा है। उस व्यक्ति ने गुलशन को साथ ही एक पुस्तक और दी, कार्टेज के शहीद। वह इन्हें लेकर अपने घर लौटी और चुपके से नया नियम पढ़ने लगी, मानो बड़े भूखे और प्यासे को पानी और भोजन मिल गया हो।
बाइबल पढ़ते पढ़ते गुलशन ने बपतिस्मा के बारे में पढ़ा। उसका मन बपतिस्मा लेने के लिए तड़पने लगा। वह फिर उसी घर में पहुंची जहां उसे बाइबल मिली थी। वह व्यक्ति एक मेजर था। गुलशन ने उसके घर जाकर उससे कहा, मुझे बपतिस्मा लेना है। वह व्यक्ति बड़ी देर तक गुलशन को समझाता रहा। तब उसने गुलशन से कहा, बेटी, हम बपतिस्मा नहीं देते। और भी कई सम्मति उन्होंने गुलशन को दी। गुलशन ने अपने आप को तैयार किया, अपने घर गई और अपना घर परिवार सब छोड़कर मेजर के घर पहुंची। एक मेजर और उनका परिवार उसे लाहौर ले गया। वहां उसे असलम खान पादरी के घर पर रखा गया। वह असलम खान के घर में रही और बपतिस्मा के लिए उसे काफी इंतजार करना पड़ा। जो शारीरिक श्रम उसने कभी नहीं किया उसे वह करना पड़ा। आदत ना होने के कारण अक्सर गलतियां हो जाती, परंतु फिर भी वह सीखती रही। उसे क्या पता था कि पादरी असलम खान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। फिर उसका बपतिस्मा एक टैंक में हुआ। वह लगातार चर्च जाती और सीखती रही। अपने परिवार से फोन पर संपर्क किया, परंतु भाई ने यह कह दिया कि तुम हमारे लिए मर गई। पत्रों का आदर प्रदान चलता रहा। गुलशन को अंधे बच्चों के स्कूल में मैट्रन का काम मिल गया। वह वहां रहकर अंधों बच्चों की सेवा करने लगी। इसी बीच उससे 25 दिसंबर को उसके जीजा मिलने आए और कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत 3 माह से खराब है। उसके बचने की आशा नहीं है। 7 माह का गर्भ गिर गया, खून भी बहुत बह गया। वह बार बार तुम्हारा नाम ले लेकर पुकार रही है। गुलशन ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मैं जाऊं? प्रभु ने कहा, तुम जाओ, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अपने जीजा के साथ घर पहुंचते ही उसे खबर मिली कि उसकी बहन मर गई है। वह अपनी बहन के शव के पास खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगी और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने कहा था मेरी बहन की रक्षा करोगे। यीशु ने कहा, मत रो, यह मरी नहीं, जीवित है। गुलशन ने तुरंत रोना बंद कर सबसे कहा, दीदी मरी नहीं, जिंदा है। लोगों ने गुलशन की बात सुनकर कहा, यह पागल हो गई कहकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह उसे उसकी बहन का चेहरा दिखाने ले गए। तब दीदी के शरीर को आखिरी बार नहलाने ले गए। अचानक शव का हाथ कांपा और अनीस जिंदा हो गई। सारे घर में भगदड़ मच गई। बहुत लोग जमा हो गए थे। मौलवी और डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। पुनः जीवित होने के बाद गुलशन की बहन ने कहा, मैं मरी नहीं थी, सो गई थी। मैंने स्वप्न में देखा, मैं एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए कदम रखने वाली हूँ और ऊपर सीढ़ी के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति नजर आया। वह श्वेत वस्त्र पहने स्वर्ण मुकुट धारण किए था। उसके माथे से तेज निकल रहा था। मैंने उसका हाथ अपने ऊपर देखा। उस हाथ से रोशनी की किरणें निकल रही थी। उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह हूँ, राजाओं का राजा, तुम्हें वापसी पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। मेरे द्वारा नियत समय पर तुम्हें यहाँ वापस बुलाऊंगा। उसके बाद मैंने आंखें खोली और मैं यहाँ हूँ। अब गुलशन अपनी बहन के घर में ही रहकर बाइबल की शिक्षा देने लगी और अपनी बहन को स्वयं ही घर के हौज में बपतिस्मा दिया। बाद में उसके जीजा के दुर्व्यवहार के चलते उसे अपनी बहन का घर छोड़ना पड़ा। वह अपनी बहन की सलाह पर रावलपिंडी में अपनी बहन की सहेली के घर पहुंची, पर वहां पर उस औरत और उसके पति ने षड्यंत्र कर गुलशन को जेल पहुंचा दिया। जेल में गुलशन के व्यवहार के कैदी महिलाओं के जीवन में यीशु की ज्योति जली। फिर अपनी बहन के हस्तक्षेप से वह जेल से छुटकर एक अखबार में काम करने लगी। इस बीच उसकी सहायता कई मसीह परिवारों ने की। वह जहाँ जाती वह उसे अपने गवाही के कारण अपने जाति भाइयों से कष्ट उठाना पड़ता और उसे अपनी गवाही पर स्थिर रहने के कारण प्रेस रिपोर्टर की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ समय बाद फोरोमोन क्रिश्चियन कॉलेज की कलीसिया के प्रमुख आकार गुलशन से मिले और उसे अपनी कलीसिया में प्रचार करने के लिए बुलाया और वहीं से गुलशन के जीवन में नया मोड़ आया और वह निरंतर मसीह के प्रचार कार्य में आगे बढ़ती गई। उसने अपने देश ही नहीं परंतु विदेशों में भी अपनी गवाही दी और बार बार परिवार से प्रताड़ित होती रही। फिर भी उसने यीशु मसीह के चेहरे की ओर देखा और उसका चेहरा मसीह की ज्योति में चमकता रहा।